पोस्टर की राजनीति। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय समेत कई जगहों पर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे की चिट्ठी को पोस्टर बनाकर लगाया गया था। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद इसे आनंद फानंद में हटाया गया। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की चिट्ठी को पोस्टर बनाकर अब बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। तुगलक रोड पर लगाए गए इस पोस्टर में चिट्ठी का शीर्षक दिया गया है बीजेपी का पर्दाफाश। माना जा रहा है कि आडवाणी के इस पोस्टर को विरोधी पार्टी की तरफ से लगाकर बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि पोस्टर किसने लगाए थे। आडवाणी के पक्ष में बोले जसवंत। बीजेपी नेता जसवंत सिंह के मुताबिक ये बीजेपी के हित में होगा कि आडवाणी ने जो सवाल उठाए हैं उसका समाधान किया जाए। जसवंत सिंह के मुताबिक वो आडवाणी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उमा भारती और नितिन गडकरी ने भी आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। उमा भारती ने इस बारे में कुछ बोलने से इनकार कर दिया, जबकि गडकरी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आडवाणी सब लोगों के अनुरोध को स्वीकार करेंगे। क्या आडवाणी को मनाने के मूड में नहीं है बीजेपी? आडवाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी उन्हें मनाती भी दिख रही थी, लेकिन अब आलम यह है कि आडवाणी के रुख में बदलाव न होने पर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह राजस्थान के दौरे पर निकल गए। राजनाथ ने ट्वीट कर बताया है कि वो राजस्थान के बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। वहीं दौरे पर जाने से पहले राजनाथ सिंह ने साफ किया कि आडवाणी के मसले पर उन पर संघ का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने संघ के नेताओं से भी बात की है और उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। आडवाणी के बहाने मोदी पर निशाना। कोयला मंत्री शिवप्रकाश जायसवाल के मुताबिक जो शख्स अपनी पार्टी में स्वीकार्य नहीं, उसे देश कैसे स्वीकार कर सकता है। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी के मुताबिक कुछ अहंकारियों के कारण आडवाणी को जीवन भर की कमाई से अलग होना पड़ा। वहीं जगदम्बिका पाल के मुताबिक बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पार्टी की चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी, लेकिन इसके तुरंत बाद आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। कांग्रेस ने ली चुटकी। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे से मचे बवाल ने कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका दे दिया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर बीजेपी से चुटकी लेते हुए पूछा है कि आडवाणी अगर बीजेपी के भीष्म पितामह हैं, तो बीजेपी की इस महाभारत के धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन कौन है? इससे पहले दिग्विजय सिंह ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन पर जिसने भरोसा किया उसी को धोखा मिला। आडवाणी पहले भी जाते रहे हैं कोप भवन में। अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव डालकर उप प्रधानमंत्री बनना रहा हो या फिर नितिन गडकरी के दूसरे कार्यकाल में अड़ंगा डालना रहा हो, आडवाणी जब तक अपनी नाराजगी का इजहार करते रहे हैं। 2002 में आडवाणी ने वाजपेयी पर दबाव बनाने के लिए खुद को राजकाज से अलग कर लिया। आखिरकार वाजपेयी को उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। 2009 में बीजेपी को मिली हार के बाद आडवाणी को लोकसभा में नेता विपक्ष के पद से हटना पड़ा, लेकिन आडवाणी ने दबाव बनाकर बीजेपी संसदीय दल के नेता का पद हथिया लिया। 2011 में जनचेतना यात्रा पर जाने से पहले आडवाणी रूठ गए। आरएसएस चाहता था कि वो खुद को पीएम की रेस से अलग करे, लेकिन आडवाणी ने ऐसा नहीं किया। 2013 में आडवाणी की नाराजगी के चलते संघ को नितिन गडकरी के दूसरे कार्यकाल से पीछे हटना पड़ा। मोदी के कार्यक्रम में बिजली गायब। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त अचानक बिजली चली गई, जिसके चलते सभा मंडप में अंधेरा छा गया। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक घटना घट गई। मोदी के भाषण के दौरान ही वहां बिजली चली गई और कुछ देर तक भाषण स्थल पर अंधेरा छाया रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे भाषण के बीच में बिजली कट गई। मोदी भी पसीना पोंछते हुए नजर आए। कोयला घोटाले में एफआईआर। सीबीआई ने कोयला घोटाले में 12वीं एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उद्योगपति और कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को आरोपी बनाया गया है। जिंदल के अलावा पूर्व मंत्री दसारी नारायण राव और कोयला मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी के एक सदस्य का भी एफआईआर में नाम दर्ज है। ये एफआईआर 4 कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई है। इनके नाम है जिंदल स्टील एंड पावर, गगन स्पॉन्ज, जिंदल रियल्टी और न्यू दिल्ली एक्सन। इसके अलावा इस मामले में सीबीआई ने 15 जगहों पर भी छापे मारे। हैदराबाद में पूर्व मंत्री दसारी नारायण राव के घर पर और दिल्ली में नवीन जिंदल के ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी के मुताबिक कोयला घोटाला मामले में पाए गए सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीआई के छापों को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि सीबीआई को कोयले घोटाले में पैसों के लेन देन का पता लगाना चाहिए। वहीं जिंदल स्टील पावर लिमिटेड ने कहा है कि वो कोयला घोटाले में छापे मारने वाली सीबीआई का पूरा सहयोग करेगी। जिया खान की मां का आरोप। फिल्म अभिनेत्री जिया खान के खुदकुशी मामले में उसकी मां राबिया खान ने फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली के ऊपर अपनी बेटी को खुदकुशी करने के उकसाने का आरोप लगाया है।
राबिया खान ने पुलिस को सौंपी अपनी शिकायत में आदित्य पंचोली का भी नाम लिखा है। उनका आरोप है कि आदित्य पंचोली ने भी जिया के साथ बदसलूकी की थी, लिहाजा इस केस में आदित्य को भी गिरफ्तार किया जाए। इस बीच मुंबई पुलिस की तरफ से समन भेजे जाने के बाद से ही आदित्य पंचोली गायब हैं। सोमवार को सूरज पंचोली को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने आदित्य को भी पूछताछ के लिए समन भेजा था। मुंबई में इमारत गिरी। मुंबई के माहिम में मूसलाधार बरसात की वजह से इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके चलते 6 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। सोमवार रात अल्ताफ मंजिल नाम की इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसकी वजह से कई लोग मलबे में दब गए। दमकल विभाग और बीएमसी की मदद से रात भर लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी रहा। राहत बचाव कार्य में जेसीबी मशीन और क्रेन की भी मदद ली गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में अब भी लोगों के दबे होने की आशंका है। मेट्रो सेवा बाधित। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन के बीच तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो रेल काफी देर तक रुकी रही। करीब 45 मिनट तक इस सुरंग में मेट्रो में सवार लोग फंसे रहे। बाद में मौके पर 9 एम्बुलेंस भेजकर लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल मेट्रो ट्रेन से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से दिल्ली गुड़गांव रूट बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अतिक्रमण बना बड़ी परेशानी। IVN 7 और रेडियो सिटी की मुहिम नई दिल्ली बनाओ में आज हम बात करेंगे पीतमपुरा की, जहां पे अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बाजारों से लेकर रिहायशी इलाकों तक सभी जगहों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। ट्रैफिक और पार्किंग के साथ लोगों को खराब ड्रेनेज सिस्टम और गंदे पार्कों की भी शिकायत रहती है। लोगों के मुताबिक सफाई न होने के कारण ज्यादातर पार्क कूड़ेदान में तब्दील हो चुके हैं। वहीं प्रशासन भी इसे दिल्ली की आम समस्या बताकर पल्ला झाड़ रहा है। रफ्तार का कहर। राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में तेज रफ्तार की वजह से एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा देर रात करीब 12 बजे उस वक्त हुआ जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ धौला कुआं की तरफ जा रहा था। तेज रफ्तार की वजह से कार बेकाबू हो गई और सामने से आ रही ट्रक से जा टकराई। पुलिस ने कार से पानी की बोतलें और नमकीन बरामद की है। पुलिस को शक है कि घटना के वक्त अर्जुन और उसके साथी नशे में थे। मौसम हुआ सुहाना। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की वजह से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चल रही है, जिसकी वजह से चिलचिलाती गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है। बादल की वजह से दिल्ली का न्यूनतम तापमान भी लुढ़क कर 29.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह से ही बारिश हो रही है। लश्कर का मिलिटेंट ढेर। कश्मीर के पुलवामा इलाके में रात भर चले ऑपरेशन में लश्कर का एक मिलिटेंट मार गिराया गया है, जबकि 3 पुलिस जवान जख्मी हुए। पुलवामा के लितर इलाके में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। दक्षिणी कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में आतंकियों ने तीसरी बार गश्त पर जा रही पुलिस की टीम पर हमला किया। हमले में 3 पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद सेना और पुलिस ने इलाके को घेर लिया। जानकारी के मुताबिक 2 संदिग्ध आतंकी भागने में कामयाब रहे, जबकि एक संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। शादी से इनकार करने पर टूटा पंचायत का कहर। राजस्थान के बाड़मेर में एक नाबालिग लड़की ने पढ़ाई छोड़कर शादी करने से इनकार किया तो पंचायत ने उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर 1 लाख का जुर्माना ठोक दिया। एक शराबी युवक से सगाई तोड़ने का खामियाजा एक परिवार को भारी पड़ गया। बाड़मेर जिले के भगतपुर गांव में 3 साल पहले एक लड़की की सगाई हुई, तब वो नाबालिग थी। बाद में लड़की को पता चला कि उसका मंगेतर शराबी है, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन खाप पंचायत ने उसकी एक न सुनी। अब पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस में एक गुहार लगाई है। आइए अब देखते हैं खेल जगत की कुछ खबरें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में आज भिड़ंत होगी। मुकाबला ओवल के मैदान पर होगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला जीत चुकी हैं। ऐसे में जो भी इस मैच को जीतेगा वो सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। वेस्टइंडीज के वनडे कप्तान ड्वाइन ब्रावो ने कहा है कि उनके गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने के लिए तैयार हैं। ब्रावो के मुताबिक वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी टीम लगातार दूसरी जीत के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल को काउंटी क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दी है। मुनाफ को इंग्लिश काउंटी टीम लंकाशायर से T20 टूर्नामेंट खेलने का प्रस्ताव मिला था। इसके बाद मुनाफ ने बोर्ड से एनओसी मांगा था। रेडबुल के सेबेस्टियन वेटल ने कनाडा ग्रां प्री जीत ली है। 25 साल के जर्मनी के वेटल 2011 में इस रेस को जीतते जीतते रह गए थे। वेटल के करियर की ये 29वीं जीत है।
नाबालिग से बलात्कार। उड़ीसा के पुरी कोनक के जंगलों में एक 13 साल की नेत्रहीन मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक मासूम भुवनेश्वर के नेत्रहीन स्कूल में 5वीं क्लास की छात्रा थी और अपने गांव पुरी में गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई हुई थी। 5 जून को एक 35 साल के ड्राइवर ने नशे की हालत में न सिर्फ बच्ची के साथ बलात्कार किया बल्कि उसे तब तक प्रताड़ना देता रहा जब तक उसकी मौत न हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। और आइए अब देखते हैं 2 मिनट में 10 शहरों की खबरें। बीती रात दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में तेज रफ्तार 2 डंपर आमने सामने भिड़ गए। इस हादसे में 5 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई में बीती रात तेज बारिश के चलते एक ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया और डिवाइडर से जा टकराया। गनीमत थी कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। ट्रक पलटने से इसमें रखा सामान सड़क पर बिखर गया, जिस कारण कुछ समय के लिए ट्रैफिक पर असर पड़ा। होशियारपुर जिला जेल में सोमवार शाम को कैदियों ने जमकर हंगामा किया। यहां तक कि कैदियों ने जेल में आग तक लगा दी। पुलिस और जेल प्रशासन ने हालत पर काबू पाने के लिए कैदियों पर जमकर लाठियां भांजी और हवाई फायरिंग की। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। डेनमार्क की मर्स शिपिंग कंपनी में कार्यरत मरीन इंजीनियर ने 50 लाख रुपए और प्लॉट की मांग को लेकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रिजर्व बैंक ने देश के 3 बड़े बैंकों पर कुल 10 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को केवाईसी नियम तोड़ने का दोषी पाया गया है। इन बैंकों के खिलाफ कोबरा पोस्ट के खुलासे के बाद जांच का आदेश दिया गया था। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ी बिजली दरों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस नहीं लेते, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पंचायत चुनावों के माहौल के बीच पूर्व सीपीएम विधायक दिलीप सरकार की मौत के बाद सीपीएम ने वर्धमान जिले में बंद का आह्वान किया है। यहां एक बस में तोड़फोड़ भी की गई। उधर हुगली में टीएमसी ने सीपीएम के लोगों को नामांकन न करने देने की धमकी दी है। अहमदाबाद गांधीनगर के बीच 19,000 करोड़ का मेट्रो प्रोजेक्ट 2017 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मेट्रो लिंक एक्सप्रेस के अधिकारियों के मुताबिक 83 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर का काम अपने अंतिम चरण पर है। राजौरी के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को तेज गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग गई थी। प्रशासन के मुताबिक इस आग से काफी बड़े इलाकों को नुकसान पहुंचा है। मामूली कहासुनी के दौरान एक 3 महीने के बच्चे को महिला से छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित रेखा के मुताबिक गांव के दबंग सुरेश और उसके साथियों ने उसे धमकी दी थी, जिसे उसने अनसुना कर दिया था। इसी बात से बौखलाकर सुरेश ने उससे उसका बच्चा छीन लिया। जब महिला ने बच्चे को वापस लेने की कोशिश की तो सुरेश ने बच्चे को जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब देखते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इराक में हुए एक बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 22 लोग जख्मी हो गए हैं। ये धमाका उत्तरी शहर तुर्ज खुरमातो के बाजार में हुआ। इससे पहले इराक के कई और शहरों में कुल हुए बम धमाकों में 57 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर सुरक्षा बल के जवान हैं। तुर्की में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प जारी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। 2 हफ्ते से जारी हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 5,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसी बीच तुर्की के प्रधानमंत्री ने अंकारा और इस्तांबुल में 15 और 16 जून को रैली का ऐलान किया है। पाकिस्तान के खैबर इलाके में नाटो के सप्लाई ट्रक पर हमला किया गया। इस हमले में 6 लोग मारे गए और अधिकारियों के मुताबिक रॉकेट के जरिए यह हमला किया गया, जिसमें 2 ट्रक पूरी तरह से जल गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विद्रोही हमलावरों के साथ जारी मुठभेड़ खत्म हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक सभी हमलावर मारे गए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावर नाटो के एयरपोर्ट हेडक्वार्टर को निशाना बनाना चाहते थे। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया 2 दिन की उच्च स्तरीय बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। इस बातचीत में प्योंगयांग में दोबारा कामकाज शुरू करने और माहौल को शांतिपूर्ण बनाने पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक ये बैठक 12 और 13 जून को सियोल में होगी। लीबिया के सेनाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेनाध्यक्ष यूसुफ अल मांगोश का ये इस्तीफा बेंगाजी में सेना की कार्रवाई में 31 लोगों की मौत के बाद आया है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी।
जर्मनी के म्यूनिक में छात्रों को ले जा रही एक डबल डेकर बस रेलवे के छोटे पुल से टकरा गई। इस दुर्घटना में 40 छात्र घायल हो गए। एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुल की ऊंचाई को लेकर लगे एक बोर्ड से ड्राइवर को धोखा हो गया। पूर्वी जर्मनी में बाढ़ की वजह से हालात और बदतर हो गए हैं। डैम भी भर गए हैं। पानी रिहायशी इलाकों में भर गया है। करीब 23,000 लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। करीब 700 जवान बिजली घर को बचाने के लिए रेत से डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A3 लाने का ऐलान कर दिया है। A3 में 4 इंच का स्क्रीन डिस्प्ले होगा। फोन की इंटरनल मेमोरी 8 GB है। इसका सीधा मुकाबला एप्पल को iPhone 4S से करना होगा।